सोचिए 2026 की एक सुबह आप उठते हैं और आपका फोन अनलॉक होता है और वो खुद ब खुद ही एक अननोन डिवाइस से सिंक्रोनाइज हो चुका है। आपकी बैंक एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है, आपका ईमेल रिसेट हो चुका है और आपका व्हाट्सएप लॉग आउट है और आपकी सारी डिजिटल जिंदगी का कंट्रोल किसी और के पास है। भाईजान ये कोई मूवी नहीं है, ये आपका पाकिस्तानियों का नियर फ्यूचर बनने वाला है। जो साइबर थ्रेट्स हमने 2024 और 25 में देखे और डिस्कस किए, 2026 में वो AI पावर्ड मॉन्स्टर्स बन चुके हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अभी हो रहा है 2026 में वो किस कदर ताकतवर हो चुका होगा। जब मैं फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान FIU ट्रेंड्स एशियन पैसिफिक थ्रेट रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। 2026 की रिपोर्ट से डाटा कहता है कि फिशिंग प्लस OTP स्कैम 260% तक बढ़ चुका है। डिफेक्ट वॉइस क्लोनिंग FIU की टॉप 5 कंप्लेंट्स में शामिल है। इन्वेस्टमेंट ऐप फ्रॉड, फेक ट्रेडिंग बॉट्स, फाइनेंस स्कैम सब रिकॉर्ड तोड़ नंबर पर है। और पाकिस्तान का डिजिटल ऑनबोर्डिंग, बैंक एप्स, रास्ट, फास्ट पेमेंट्स, इन सब चीजों ने अटैक सरफेस को 10x तक बढ़ा दिया, यानी कि 10 गुना ज्यादा कर दिया। लेकिन अब असल मसला ये है कि 2026 तक ये तमाम अटैक्स जो ये प्रिमिटिव यानी पुराने लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि AI ऑटोमेशन एंड डाटा लीक्स मिलकर पाकिस्तान को साउथ एशिया का सबसे लुक्रेटिव पुरकशिश साइबर क्राइम टारगेट बना रहे हैं। देखिए, बात हम करते हैं कि 2026 में नया क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग न्यू in 2026 in Pakistan? Number one, AI powered phishing and deep fake scam. 2024 and 25 में AI voice cloning से fake relative emergency call scams काफी बड़े हैं। MDC, सिंध गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस के ऑफिशियल्स के deep fake ऑडियोज वायरल हुए। लेकिन 2026 में अब आपकी आवाज इमिटेट नहीं होगी, बल्कि वो आपकी पर्सनैलिटी को इमिटेट करेंगे। उनका AI आपका राइटिंग स्टाइल, आपके जोक स्टाइल, आपका स्पीकिंग स्टाइल, आपकी रूटीन और आपका ऑनलाइन बिहेवियर कॉपी करेगा। मतलब अब मेरे किसी रिलेटिव को मेरी वॉइस नोट नहीं जाएगा, मेरा वीडियो मैसेज जा सकता है जिसमें मैं ही अपने स्पीकिंग स्टाइल से, अपने बात करने के स्टाइल से अपने किसी रिलेटिव को अपना वीडियो पैगाम भेजूंगा तो मुझे ये पैसे चाहिए या ये OTP मैंने आपके नंबर पे भेजी है, मुझे ये OTP भेजिए। अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान के SMEs एंड हॉस्पिटल्स टारगेट हो रहे हैं। 2025 में कराची के 2 बड़े हॉस्पिटल्स टारगेट हुए। मल्टीपल रियल एस्टेट ग्रुप्स पर डाटा लॉक अटैक्स जो है वो रिपोर्ट हुए। लाहौर की एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल का एंटायर ERP करप्ट कर दिया गया। और 2026 तक पाकिस्तान टॉप टारगेट होगा। क्यों? आखिर क्यों? वीक सिक्योरिटी, ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स, SMEs के पास बैकअप नहीं है, हॉस्पिटल्स के पास वेल ट्रेन्ड IT स्टाफ नहीं है, वो इसकी जरूरत नहीं महसूस करते। हमारे यहाँ रैंसम पे करने का ट्रेंड ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हमारा कानून पर एतमाद नहीं है और दूसरी तरफ हमारा कानून काफी सुस्त है। जबकि दूसरी तरफ रैंसम गैंग्स जो है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड AI टूल्स जो है वो यूज कर रहे होंगे। पाकिस्तान में 2025 के एंड तक स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट लॉक्स, स्मार्ट गेट्स, स्मार्ट सिटी पोल्स और स्मार्ट होम लॉक्स सब मैसिवली इंस्टॉल हो रहे हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी जीरो। अब 2026 तक आपके बेबी कैम्स जो है वो हैक हो गए। CCTV की जो फीड्स होती हैं ये सेल होंगी, स्मार्ट लॉक्स ओपन होंगे और जो कार ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं ये मैनिपुलेट होंगी, स्मार्ट मीटर्स जो है ये हैक होंगे। एंड पाकिस्तान is not ready for this cyber warfare। 2026 का जो सोशल इंजीनियरिंग है ये बिल्कुल एक नए टाइप का होगा, यानी कि डाटा लीक्स के साथ पर्सनलाइज्ड जो अटैक्स होते हैं ये ज्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर सिम डाटा, पर्सनल रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, CNIC रिकॉर्ड, ई-कॉमर्स रिकॉर्ड्स, हत्ता कि फूड डिलीवरी रिकॉर्ड्स, वो चीजें हैं जो ऑलरेडी डार्क वेब पर बिक रही है। मतलब अब 2026 के अंदर जो अटैकर है, जो हैकर है, जो स्कैमर है, वो आपको फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैसेज करेगा कि आपका मीरान बैंक, आपका सैलरी अकाउंट लास्ट मंथ 44,240 रुपए क्रेडिट हुआ, वेरीफाई करें। नाउ दे विल गो टुवर्ड्स मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। और जो एक आदमी जानता है स्कैमर्स को, वो एक दफा सोचने पे मजबूर होगा कि मेरा मीरान बैंक अकाउंट नंबर और वो मेरा सैलरी अकाउंट है और उसमें कितनी सैलरी आई है, ये एक हैकर के पास कैसे हो सकता है। अब देखिए 2025 में
जो पाकिस्तान के ज्यादातर लीक्स थे, देखिए इनमें बैंक स्टाफ लीकेज, टेलीकॉम इनसाइडर्स, फिगर इनसाइडर्स, वॉलेट ऐप एजेंट्स, ऑफिपियस इंस्टॉलेशन गाइस, ये सब इन्वॉल्व पाए गए। और 2024 तक ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इकोसिस्टम बन जाएगा और कंपनीज के लिए सबसे बड़ा थ्रेट उनका अपना बंदा होगा। 2026 में सबसे बड़ा टारगेट होंगे वो लोग जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कम इंफॉर्मेशन है, लाइक सीनियर सिटीजन्स, हाउसवाइफ्स, रूरल एरिया पीपल्स, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन यूजर्स। एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साइबर लॉसेस 2024 में 350 मिलियन थे और 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड जो है वो 700 मिलियन है और 2026 इसका डबल होने वाला है, एक्सपेक्टेड है। बताओ, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2026 तक एग्रीकल्चर से ज्यादा रेवेन्यू साइबर क्राइम जनरेट कर लेगा और फिर 2026 में एक स्टेट लेवल के जो अटैक्स होंगे वो भी शामिल है। मतलब पावर ग्रिड्स, बैंकिंग स्विच, टेलीकॉम, डिफेंस कम्युनिकेशन, ये सब कुछ स्टेट लेवल अटैकर्स के रडार पर होगा। और जिस स्पीड से ये जा रहा है, अगर 2026 में भी ये ऐसे ही रहा, फिर बैंक एप्स पर ट्रस्ट डाउन होगा लोगों का, ई कॉमर्स अडॉप्शन स्लो होगी, फ्रीलांसिंग जो है ये कम होगी क्योंकि उनकी पेमेंट्स अगर स्ट्रक होंगी, स्टार्टअप हिट्स, इन्वेस्टर पुल बैक, मतलब डिजिटल पाकिस्तान कोलैप्स नहीं होगा, कॉन्फिडेंस स्लो हो जाएगा। और अब मैं अपने पाकिस्तानियों को, अपने देखने वालों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप 2026 में इन अटैक से बच कैसे सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, पास कीज यूज करिए, ओटीपी शेयरिंग जीरो, पासवर्ड मैनेजर मैंडेटरी कीजिए, हर डिवाइस पर स्क्रीन लॉक, ऑफलाइन बैकअप रखिए, वेरीफाई कीजिए बिफोर ट्रस्ट और कोशिश कीजिए कि अपना फोन को अपना मिनी ऑफिस में बनाए, इसमें सारी डिटेल्स देना रख दे इसमें। और जो बिजनेसमैन वाले इनका जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्ट होना चाहिए, ऑफलाइन प्लस क्लाउड हाइब्रिड बैकअप्स रखेंगे और सबसे जरूरी चीज है अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कीजिए। इस इंसिडेंट रिस्पांस प्लान बनाइए, MFA ऑन एवरी लॉगिन, वेंडर रिस्क चेक, एनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग कीजिए। पाकिस्तान को 2026 तक एक नेशनल साइबर क्राइम इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाना पड़ेगी, मैंडेटरी ब्रीच एम्प्लॉय लॉज बनाना पड़ेगा, AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, बैंक्स प्लस टेलीकॉम प्लस FIA एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा और पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव सबसे जरूरी है। और ये स्कूलों में एक सिलेबस के अंदर आपको डिजिटल सेफ्टी का सिलेबस डालना पड़ेगा।